कुछ अंतराल के बाद एक बार फिर से ज्ञानवापी गूंजा। ज्ञानवापी की चर्चा करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी को साक्षात विश्वनाथ करार दिया। विश्वनाथ बताया। बिल्कुल, गोरखपुर में हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित था। इसमें शंकर की कहानी सुनाते हुए उन्होंने कहा कि आदि शंकर ने जिस ज्ञानवापी के लिए साधना की, दुर्भाग्य से उस ज्ञानवापी को लोग मस्जिद कहते हैं। योगी ने यह भी कहा कि साइट पर आने वाले भक्तों को इस बात का अफसोस है कि इसकी असली पहचान या नाम पर यह भ्रम न केवल साइट पर पूजा और प्रार्थना करने के रास्ते में बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भी बड़ी बाधा है। ज्ञान व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर इस तरह का बयान दिया। योगी पिछले साल भी कह चुके हैं कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। सीएम योगी के बयान पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। कांग्रेस नेता दानिश अली ने इस पर तंज कसा है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास और योगी आदित्यनाथ के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। 2024 के चुनाव में जनता ने मुहर लगा दी है कि काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। तो बीजेपी योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन कर रही है। जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसको सब मानते हैं, जो वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है उसको भी सब मानते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को बताने के लिए कुछ रहा नहीं है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति हुई और जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं, उससे डर करके इस तरीके के बयानात देने की कोशिश पहले भी की है। पिछले 1.5 वर्ष से यही काम कर रहे थे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि दरअसल ज्ञानवापी को लेकर विवाद है क्या। ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का ये दावा रहा है कि मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। और काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2000 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने कराया था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने साल 1664 में इस मंदिर को तोड़वा दिया। दावे में यह कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर उसकी भूमि पर ही किया गया, जिसे बाद में ज्ञानवापी मस्जिद के तौर पर नाम दिया गया। तो दरअसल ये विवाद तभी से खड़ा हुआ कि मंदिर के ऊपर उसे तोड़कर मस्जिद की शक्ल दी गई। इसके कॉरिडोर को, इसके रास्ते को मस्जिद के रास्तों में ढाला गया। और आज भी मुख्यमंत्री का यही दावा है कि अगर इसे मस्जिद कहकर पुकारेंगे, ज्ञानवापी के साथ मस्जिद जोड़ेंगे, तो इस पर विवाद होगा।